हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद स्वरूप। फ्रेंड्स, आज हम एक केस स्टडी करेंगे जो कि आपके जून और जुलाई 2022 से एग्ज़ाम में पूछी गई थी। और ये केस स्टडी है आपकी फ्रेंड्स जो है वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन से रिलेटेड। ओके, और ये पर्टेन करती है आपके चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का अगर आप चाहें तो पार्ट 3 देख लीजिए और फिर इसको देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए फ्रेंड देखते हैं। तो देखिए, केस स्टडी में दिया क्या गया था कि द रेट ऑफ यूएसडी इन आईएनआर, यानी अमेरिकन डॉलर का इंडियन रुपए में रेट दे रखा था, दे रखे थे, यूएसडी रेट दे रखा था। एग्जैक्टली वही डेटा नहीं है फ्रेंड, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। वहाँ 75.45 रहा होगा या 95, ऐसा ही है। ओके, तो डे 1 पर अमेरिकन डॉलर का रेट पहले दिन 75 रुपये 95 पैसे है, दूसरे दिन 75 रुपये है, तीसरे दिन 74 रुपये 50 पैसे, ऐसे करके 10 डेज़ का डेटा दिया हुआ था। फिर उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे। ये था क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस डेटा। तो इस डेटा का आपको मीन निकालना था। मीन का मतलब आपको पता ही है, एवरेज निकालना था। औसत कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी होती हैं उनको सारा जोड़ लेते हैं और कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते हैं, है ना, डिवाइड कर देते हैं। तो मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना था। वेरिएंस निकालने के लिए कहा गया था इस डेटा का। डेली वॉलेटिलिटी निकालने के लिए कहा गया था। वीकली भी पूछा गया था और मंथली भी पूछा गया था। ओके, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात का जो लॉजिक था फ्रेंड्स, जो डेली वॉलेटिलिटी होती है फ्रेंड्स वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इतनी सी बात आपको पता हो तो ये क्वेश्चन जो है मतलब 5 के 5 नंबर आपके हो जाते हैं। ओके, और इसके अलावा भी वैसे भी केस स्टडी फ्रेंड्स जो है, मान लीजिए कोई केस स्टडी आती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सकता है आपको केस स्टडी ना पता हो, पर फिर भी उसके 5 क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिए। क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि आपको ये ना निकालना आता हो, मे बी कि आपको डेली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करना ना आता हो, पर आपको मीन निकालना आता है। ये तो हम एवरेज तो बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं, 8th 9th में हमने पढ़ा था। तो मीन निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसको सारे को जोड़, इसको टोटल मारना है हमको और डिवाइड बाई 10 करना है, बस उससे आंसर हो जाता है। तो कम से कम एक नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर केस स्टडी आपको मिलती है तो उसके 5 क्वेश्चन से होकर गुजरें, एक बार जरूर देखें। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उस डेटा से रिलेटेड होते हैं, एक आधे क्वेश्चन तो वो ऐसे रखते हैं जिसका उस केस स्टडी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ओके, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस डेटा। तो इस डेटा का आपको मीन निकालना है तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सबको जोड़ डालेंगे, राइट। वही हमने किया है। जब हमने इसको टोटल किया तो ये आया 743.50। ठीक है, अब आपको मीन निकालना है या मीन निकालना कहिए, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ ऑल डेटा हमने जब ये 10 दिन का अमेरिकन डॉलर का रेट जोड़ा तो आया जो है 743.50। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। क्यों, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। 10 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने दिन का हमने डेटा जोड़ा है, 10 दिन का डेटा जोड़ा है। तो 10 दिन का 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 74.35 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला सब क्वेश्चन। मान लीजिए आपको ज़्यादा नहीं आता तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही जा सकता था जितना आपको पहले से पता है। अगर आपने बीएफएम नहीं भी पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा। तो इस डेटा का वेरिएंस निकालने के लिए फ्रेंड देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए विदाउट केस स्टडी आ जाता है। केस स्टडी में यही पूछा जाता है कि ये जो डेटा आपको दे रखा है, हमने कोई भी डेटा आपको रैंडम दे देंगे, 3, 6, 9, 8, 11, 27, 15 ऐसे डेटा वो लिख देंगे और आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेंगे, इस डेटा का मीन निकालिए, इस डेटा का वेरिएंस निकालिए, इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। इस तरीके की भी केस स्टडीज आई हुई हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको फंडा पता होना चाहिए। मैंने चैप्टर नंबर 8 में भी आपको ये करवाया हुआ है। अगर आप चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 देखोगे तो वहाँ एक एग्जांपल मैंने करवाया हुआ है जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, वॉलेटिलिटी वगैरह सारा कैलकुलेट किया। पर यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, हमें चाहिए होता है फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हमें x माइनस एक्स बार चाहिए होता है। सवाल ये है x क्या है, तो जो अमेरिकन डॉलर का जो रेट दे रखा है फ्रेंड्स, इसे हम x मानते हैं, फिर हम x बार निकालते हैं। x बार क्या होता है, मीन होता है। मीन अभी हमने पिछले सवाल में निकाला ना, देखिए मीन हमने निकाला यहाँ पर, देखिए x बार हमने यहाँ पर निकाला। x बार कितना है हमारा, 74.35 यानी 74.35। वो वैल्यू हमने यहाँ सारी जगहों पर रख दी। देखिए 10 डेज का डेटा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा था।
फिर ये एक्स बार की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, जो हमारा एवरेज है, मीन है, वो सबके लिए सेम है, तो उसकी वैल्यू 74.35 हमने यहाँ रख दी। अब आपको क्या करना है, अगले कॉलम में जाइए, x माइनस एक्स बार करिए, मतलब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे 75 रुपये में से 74 रुपये 35 पैसे घटाएंगे तो आपको 65 पैसे मिलेंगे, तो ये इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, मतलब सब्सट्रैक्ट करते हुए चले जाइए, तो ये डेटा आपको मिल जाता है। बस इस डेटा की प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे यहाँ इसमें से 73 रुपये 73.15 में से 74.35 जब आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में आता है, तो इस वजह से माइनस में होने की वजह से डेटा हमारे काम का रहता नहीं है, और इसी वजह से एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्यों करते हैं, ताकि ये जो निगेटिव वाली प्रॉब्लम है ये हमारी दूर हो जाए, उसी निगेटिव डेटा को ही पॉजिटिव में बदलने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। तो सभी का स्क्वायर करेंगे, 1.60 का स्क्वायर, 0.65 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर, यहाँ पर फिर से 0.15 का, तो ये सारे स्क्वायर आप निकालोगे तो यहाँ जो माइनस में था डेटा वो सारा आपका पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और उसको फिर जोड़ डालिए। इतना अगर आपने कर लिया है तो आपको वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n कह लीजिए, नंबर ऑफ डेटा कितना है, तो यहाँ पर डेटा कितना है, 10 दिन का है तो 10 हो जाएगा। x माइनस एक्स बार का सिग्मा लेंगे फ्रेंड्स, ओके, समेशन लेंगे सारा। तो हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार का जब कैलकुलेशन किया और जोड़ा तो आया 10.9025, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.09 आ जाएगा। यही मतलब कहने का हमने कैलकुलेशन कैसे, अगर आपको याद हो एक बार यहाँ देखिए, जब हमने एवरेज निकाला था तो हमने क्या किया था, जो हमारा x था उसका सिग्मा निकाला था, यानी x को जोड़ करके, सारे x को जोड़ करके जो आया था उसको निकाला और डिवाइडेड बाई n यानी 10 से किया था। अब अगर आपको इसी जगह वेरिएंस निकालना है तो आपको क्या करना है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालिए और फिर उसको डिवाइडेड बाई n कर देंगे, तो आपका फ्रेंड्स जो है वेरिएंस निकल करके आ जाता है। फार्मूला यही है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बस ये याद रहना चाहिए। स्टेप्स अगर आपको याद हैं, हमें क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। वो जैसे भी आप निकाल सको, अगर आपको दिमाग यहीं पर काम करता है, x माइनस एक्स बार करिए, उसका होल स्क्वायर यहीं लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, ये कंफर्टेबिलिटी मतलब आसानी से समझ में, उसके लिए इतना डिटेल में लिखा गया, लोग कैलकुलेट ईजिली कर लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n होना चाहिए। n क्या है, कितनी बार डेटा दिया हुआ है, तो 10 टाइम्स दिया हुआ तो 10 बार यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देते तो आपका वेरिएंस निकल करके आता है। तो देखिए ये भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहा, 1.09 आपका निकल करके आ गया। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और वेरिएंस में क्या रिलेशनशिप होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है, यानी जो वेरिएंस आया हुआ है आपका 1.09, इसका अगर अंडर रूट आप निकाल दीजिए, वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फ्रेंड्स, ओके। तो इस फार्मूला याद रखिए, स्टैंडर्ड मतलब कहने का वेरिएंस कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे सारी वैल्यूज़ के लिए, डिवाइडेड बाई n करेंगे तब हमारा वेरिएंस निकल करके आता है, और जब वेरिएंस निकला है तो उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है किसी भी डेटा के लिए। मैं बोलता हूँ आपको, मैं 3, 5, 7, 11, 8, 5, 6, 9 ऐसा कोई डेटा दे रखा है, इसका आपको मैं बोलूँ कि जो है इसका वेरिएंस निकालिए, निकाल सकते हैं आप। देखिए ये वैल्यूज x हो जाएंगी, आप इसका x बार निकालोगे यानी इसका मीन निकालोगे, सारा जोड़ करके डिवाइड करके, उसके बाद में x माइनस एक्स बार निकालोगे, फिर उसका होल स्क्वायर करोगे, सारा जोड़ने के बाद जो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज से डिवाइड कर दोगे, तो जो आपका निकल करके वो वेरिएंस निकल आएगा। एक बार वेरिएंस निकला है तो अंडर रूट निकाल लेंगे आप उसका, तो वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर चाहें तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ डेली वॉलेटिलिटी ऑफ द डेटा, तो देखिए डेली वॉलेटिलिटी की जो बात हुई, तो ये मैंने जो है BFM के चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 से जो मैंने पढ़ाया फ्रेंड्स, वहीं से ही डेटा उठाया, ये स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है मैंने PDF का। तो देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है द वॉलेटिलिटी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स। लिखा हुआ है कि जो वॉलेटिलिटी होती है फ्रेंड एक लाइन में, वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किसका, इन जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यूज का, जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें, दैट इज़ वॉलेटिलिटी। इतनी सी बात को केवल जो है एग्जाम में घुमाया गया था, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि वॉलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखें, डेली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी हो या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो फ्रेंड्स, दोनों एक ही बात है, ओके। ये आप PDF में देख भी सकते हैं अगर आप चाहें, चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 3 में, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी कहिए, डेली वॉलेटिलिटी कहिए, ये दोनों बराबर होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। किसके बराबर होते हैं फ्रेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट वेरिएंस के तौर पर, अंडर रूट के अंदर में वेरिएंस निकाल दीजिए। तो डेली वॉलेटिलिटी कैसे निकलेगी, अंडर रूट वेरिएंस कितना आया था, 1.09 आया था हमारा,
क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कैलकुलेशन किया है, देखिए ये किया है ना, वेरिएंस कितना आया था 1.09, उसी का अंडर रूट निकाल दीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, अंडर रूट में 1.09 कैलकुलेट करेंगे 1.044 आ जाएगा। यही फ्रेंड्स आपकी डेली वॉलेटिलिटी हो गई, या इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में पूछता कि गिवन डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिए, वो भी 1.044 ही होगा। अगर आपसे बोलता है कि डेली वॉलेटिलिटी निकालिए, दैट इज आल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमारे केस में 1.044 ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, 5 नंबर एकदम जो है मिलने वाले, आसानी से मिलने वाले थे अगर आइडिया सही से रहे चीज़ों का, ठीक है। उसके हमें क्वेश्चन पूछा रहा है कि व्हाट इज वीकली वॉलेटिलिटी ऑफ दिस डेटा। अब आपने एक बार डेली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट कर ली, डेली वाली, तो चाहे आपको वीकली निकालनी हो, चाहे मंथली निकालनी हो, चाहे ईयरली निकालनी हो, उसका फार्मूला है। ये भी देखिए, ये भी चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 3 से ही PDF का स्क्रीनशॉट है, वहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ डेली वॉलेटिलिटी इनटू वीकली और मंथली वॉलेटिलिटी। तो अगर डेली वॉलेटिलिटी आपके पास है तो उसको वीकली और मंथली में कैसे बदलते हैं, वी यूज स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल, ठीक है। तो इस जो है इक्वेशन कैसी होती है, वॉलेटिलिटी ओवर अ टाइम हॉरिजन टी इक्वल टू होता है डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टी, यानी डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट टी से। टी क्या है, टाइम पीरियड है, वीकली है तो 7 दिन से, मंथली है तो 30 दिन से, जैसा दिया हो क्वेश्चन में, है ना, उसके हिसाब से। ओके, तो अगर इस इक्वेशन के हिसाब से चलें तो वीकली वॉलेटिलिटी का फार्मूला बनेगा, डेली वॉलेटिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 से। क्यों अंडर रूट 7 से करेंगे, क्योंकि भाई नियम यही अंडर रूट टी से मल्टीप्लाई है। टी क्या है, कितने नंबर ऑफ डेज हैं, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ये फिक्स है। ओके, उसके बाद में अगर आपको मंथली वॉलेटिलिटी निकालनी है तो डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 30 से, 30 से। ये 30 भी हो सकता है फ्रेंड, 31 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। इसलिए अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपको स्पेशली बताया जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नंबर ऑफ़ डेज जो है एक महीने में आपको नंबर ऑफ़ डेज 30 लेकर चलना है। ना दिया हो तो 30 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपको क्वेश्चन में लिख करके देगा, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको ईयरली वॉलेटिलिटी निकालनी है तो जो डेली वॉलेटिलिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट कितने से, भाई 365 दिन होते हैं, लेकिन 365 दिन से नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, नॉर्मली 225 दिन या 250 दिन ऐसे मानकर चलते हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो ये हो गया वीकली वॉलेटिलिटी। अब एक बार आपको डेली वॉलेटिलिटी मिल गई तो भैया वीकली निकालना है तो अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मंथली निकालना है तो जितने दिन दे रखा है मंथ में उससे मल्टीप्लाई कर दो और आपका वर्क हो गया। अब वीकली वॉलेटिलिटी हमने चौथे क्वेश्चन में पूछा ही था, तो डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए अंडर रूट 7 से कर रहे हैं। डेली वॉलेटिलिटी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आया था 1.044 इंटू अंडर रूट 7 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, 2.64575 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा, इसको नियर बाई राउंड ऑफ करोगे 2.76 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या, वीकली वॉलेटिलिटी निकल करके आ गई। अब अगला है व्हाट इज द मंथली वॉलेटिलिटी ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का मंथली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करना है और आपको मंथ में 30 दिन एज्यूम करके चलना है। ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, स्पेशली लिखा हुआ था कि आप महीने में 30 दिन एज्यूम करके चलिए। तो अगर 30 दिन मानकर चलेंगे तो डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 30 से, सिंपल है ना। डेली वॉलेटिलिटी को अंडर रूट 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेली का निकला हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से ही, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 30 की वैल्यू से आपका निकल करके 5.72 आ जाता है। ये मंथली वॉलेटिलिटी हो गई। बस इतना सा था फ्रेंड जो है क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा घुमाया था इसमें, बस क्वेश्चन नंबर 3 जो असली क्वेश्चन था घुमाने वाला फ्रेंड्स वो ये था, व्हाट इज़ डेली वॉलेटिलिटी ऑफ दिस डेटा। इस डेटा की वॉलेटिलिटी डेली में निकालनी थी, उसका क्या फार्मूला होगा, बस केवल इतनी सी बात जानी थी कि मैंने वैसे टेलीग्राम पे बताया भी था लोगों को कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल बी योर डेली वॉलेटिलिटी। तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप निकाल देते हैं तो वही आपकी डेली वॉलेटिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे हो जाता था आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस के बराबर होता है। वेरिएंस निकालने का तरीका हमने देखा ही, हमें वेरिएंस निकालने के लिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए सिग्मा में, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज n से, है ना। और जो मीन निकाला था हमने वो कैसे निकाला था, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n से निकाला था। तो मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। मीन निकालना हमने सीखा, मीन का यूज किया हमने वेरिएंस में, क्यों, क्योंकि हमने x माइनस एक्स बार निकाला, यहाँ पर हम देखिए मीन का यूज कर लिया हमने, x बार मीन ही है ना। इसका होल स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाई n किया, तो ये हमारा हो गया वेरिएंस, और इसको अंडर रूट में ले लिया, है ना। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, अंडर रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n है, इसी को अंडर रूट में ले लीजिए। कई बार फार्मूला भी पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होगा, तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, यही जो है आपका फार्मूला हो गया किसका,
स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रेंड्स वही आपकी डेली वॉलेटिलिटी हो जाती है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार डेली वॉलेटिलिटी आपको पता चल गई तो जो है मंथली और वीकली वॉलेटिलिटी निकालने के लिए फार्मूले हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता। तो ये फ्रेंड्स आपकी केस स्टडी हो गई 5 मार्क्स की, जो कि पिछली बार पूछी गई थी। होप है कि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और मतलब ये मान कर चलिए कि जो है हर एक एग्ज़ाम छोड़ करके दूसरी बार ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट जरूर करवाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वेरिएंस है ना, कैसे वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा करके रखिए। बहुत छोटा सा डेटा देते हैं वो आपको, 3, 5, 9, 11 और 7, बस इतना सा डेटा देंगे और बस क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दीजिए। तो इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन वो पूछते हैं, पर फेवरेट है, यकीन मानिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करवाना IIVF के टीचर्स की फेवरेट जो है रेसिपी है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।